गुणायतन प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज संघ ने 18 अप्रैल 2026 को अपने कर कमलों से पहली बार जैनेश्वरी दीक्षा देकर शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज बाल ब्रह्मचारी सारंस भैया और बाल ब्रह्मचारी रूपेश भैया को मुनि अवस्था को अंगीकार करवाया। दीक्षा से पहले मुनिवर ने अपनी देशना से सबसे पहले दीक्षार्थियों के परिवार सहित समाजजनों से सहमति दिलवाई। मैं आगे का निर्णय लेने से पूर्व सबसे पहले इनके परिवारजनों से इसकी सम्मति चाहता हूँ। इन लोगों ने निवेदन किया है निर्गंथ दीक्षा का, आप सबकी क्या सम्मति है? परिवारजन अपने स्थान पर खड़े होकर के एक बार तीनों दीक्षार्थियों के परिवारजन खड़े हो जाएं। हाँ, वहीं से हाथ जोड़ करके अपनी अनुमोदना महाराज जी के चरणों में स्वीकृति। जयपुर वाले परिवार तीनों है, ठीक है, बहुत सुंदर। गुणायतन मंदिर परिसर में आयोजित इस मांगलिक आयोजन में मुनिवर ने दीक्षार्थियों के परिवार सहित समाजजन और उपस्थित मुनि आरिका शुल्लक और त्यागी वृत्तियों से भी उनकी इस दीक्षा को लेकर सहमति पूछी और सभी ने इन दीक्षाओं के लिए अनुमोदना करते हुए हर्ष व्यक्त किया। आप सब यह चाहते हैं कि आज की ये दीक्षा विधि हमारे हाथों संपन्न हो, इन तीनों को निर्गंथ बनाया जाए। मैं अब निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ मंचस्थ त्यागी व्रतियों से जितने भी आप लोग बैठ जाएं, जितने त्यागी व्रति हैं, आप लोग अपनी अनुमोदना इस कार्य के लिए करना चाहते हैं। हम सब की अनुमोदना है पूज्य गुरुदेव। त्यागी व्रति भाई बहन सब। और अब मैं और निवेदन करना चाहता हूँ, मंचासीन मुनि संघ और आरिका संघ आज पर्याप्त संख्या में उपस्थित है। आप लोगों की सहमति है, मुनि संघ की सहमति है, आरिका संघ की सहमति है। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने आगे दिगंबर दीक्षाओं की परंपरा से सभी को परिचित कराया और फिर सभी दीक्षार्थियों को निर्ग्रंथ दीक्षा देने की घोषणा की। तो बंधुओं, आज के इस पावन घड़ी में अनादि निधन प्रवाहमान दिगंबर जैन धर्म की इस परंपरा में भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर, उनके बाद गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी जैसे 3 केवली और विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु जैसे पंचश्रुत केवली महान आचार्यों की परंपरा से चले आ रहे आचार्य धर सेन, कुंद कुंद, उमा स्वामी, समंत भद्र, वीर सेन, जय सेन, पूज्यपाद आदि अनेक महान आचार्यों की परंपरा में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य शिव सागर जी महाराज, गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य गुरुदेव विद्या सागर जी महाराज की इस परंपरा में परम पूज्य गुरुदेव की परोक्ष सम्मति से और वर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज की संसूचना के साथ उन्हें संसूचित करते हुए आप सबकी सम्मति से आज मैं इन सब को इनके भावी जीवन के उद्धार की भावना से केवल अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने की मनोभाव से इन सबको निर्गंथ दीक्षा देने की घोषणा कर। और फिर विधिवत ढंग से दीक्षा समारोह का कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ और फिर मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज दीक्षा देने के बाद बोले, ये ऐतिहासिक घड़ी है। आज की ये घड़ी श्रमण परंपरा की ऐतिहासिक घड़ी है।
आज काल के भाल पे एक नया शिलालेख लिखा गया है। आपने देखा जब सारी दुनिया भौतिकता की चकाचौंध में उलझकर भोगों की ओर भाग रही है, ऐसी घड़ी में यदि कोई सब त्याग करके निर्गंथ मुद्रा को धारण करता है तो ये अपने आप में एक बहुत अनोखी घटना होती है। इन लोगों ने सुख सुविधाओं का परित्याग कर संयम, साधना और समर्पण के मार्ग को अंगीकार किया है। अब ये संयम के मार्ग पर चलेंगे, साधना के मार्ग पर चलेंगे और समर्पण के साथ अपने जीवन को आगे गति देंगे। आगे मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज बोले, ये मेरा पहला अनुभव है, कोई उपलब्धि नहीं बल्कि मेरा उत्तरदायित्व है। मेरे लिए भी आज का ये दिन एक अलग अनुभूति दे रहा है। मेरे लिए आज का ये पहला अवसर है। मेरे हाथों ये मुनि दीक्षा हुई है और मुनि अवस्था में हुई है। बंधुओं, मैं इसे किसी उपलब्धि के रूप में नहीं देखता। आज अगर ये दीक्षा हुई है तो ये मेरी कोई उपलब्धि नहीं, ये केवल मेरा उत्तरदायित्व है। क्योंकि दीक्षा कोई व्यक्ति नहीं देता, दीक्षा परंपरा देती है और केवल परंपरा के लिए देती है। मुनिवर ने आगे ये भी बताया कि कैसे इन दीक्षार्थियों को आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव ने उनके पास भेजा था और बोला था निगाह रखना। इन सबको गुरुदेव ने मेरे पास भेजा था। जब मैं नेमावर से निकल रहा था तो धीरे से मेरे कान में बोला, सतवास में ब्रह्मचारियों को तैयार करो। अब 50-55 वाले को नहीं, 20-25 वाले को अच्छे से संस्कार देना और निगाह रखना। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, अभी तक तो जो आते थे आपके पास भेज देता था। आपने आज पहली बार कहा है, मैं उसका अनुपालन करूंगा। दिसंबर 2019 में गुरुजी ने ये कहा। रुपेश उस समय आता जाता था, इसका नेमावर में व्रत गुरुजी ने कर दिया था। लेकिन जब ये मेरे पास आए और उसी समय सारांश आए, मैंने इन दोनों को इंदौर भेजा। गुरुजी इंदौर में थे 2020 में। प्रेमचंद जी प्रेमी के माध्यम से इन दोनों को भेजा कि जाओ, मैं इनको अब संघ में रखना चाहता हूँ, गुरुजी का आशीर्वाद ले आओ। गुरुजी ने कहा ब्रह्मचारियों को तैयार करो, तो मैंने अब इन्हें तैयार कर दिया। मुनिश्री बोले, मैंने कुछ नहीं किया, बस गुरु परंपरा को पुष्ट करने का काम किया है। मैंने कुछ नहीं किया है, केवल गुरु परंपरा को पुष्ट करने का विनम्र प्रयत्न मात्र किया है। मैं किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और किसी से मेरा कोई विरोध भी नहीं है, लेकिन परंपरा को आगे बढ़ाने में मैं पूरी तरह दृढ़ हूं। उसमें किसी भी प्रकार के समझौते की कोई बात नहीं। ये आगे आज जो कुछ है, मुझे परंपरा का ज्ञान है और शास्त्र और मर्यादा को मैं जानता हूँ। इस दीक्षा के बाद गुणायतन मंदिर में भी आज नए इतिहास की इबारत लिखी। आज यहाँ 3 गुणायतन बन गए हैं। जब ये मुनिवर ने बोला तो चारों ओर तालियां गूंज उठी। जहाँ का कण कण सिद्धत्व की प्रेरणा दे रहा है,
और मैं समझता हूँ इस दीक्षा के बाद गुणायतन के इतिहास में भी एक नई इबारत लिखी है। मैं आप सबसे कहता हूँ, अशोक जी कह रहे थे गुणायतन कब पूरा होगा, मैं कहता हूँ वो गुणायतन जब पूरा हो 3 गुणायतन आज बन गया, एक नहीं 3 गुणायतन बना है। रत्नत्रय ही सबसे बड़ा गुण है और जिसके अंदर रत्नत्रय है वो खुद में गुणायतन है। और हमें अब इस गुणायतन को बढ़ाना है। बाहर का गुणायतन भी भीतर के गुणायतन के लिए ही है। जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। इसलिए उस ध्येय से प्रेरित होकर ये कार्य संपादित किया गया है। दीक्षा देने के बाद मुनिश्री ने कहा कि दीक्षा लेना आसान है, निभाना कठिन, हर परिस्थिति में जीतना है। और आज इन लोगों ने जो दीक्षा ली है, मैं इनसे यही कहूँगा, दीक्षा लेना फिर भी सरल है, दीक्षा को निभाना बहुत कठिन है। दीक्षा लेना सरल है, दीक्षा को निभाना कठिन है। अब आपको पूर्ण दृढ़ता और स्थिरता के साथ अपने दीक्षा को निभाना है। आप सबके अंदर संयम होनी चाहिए, साधना होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। समाज को भी मुनिवर ने मार्गदर्शित किया और कहा कि साधु के साधुत्व को निभाने की जिम्मेदारी समाज की है। समाज से भी मैं ये कहूँगा, इन 9 दीक्षितों की दीक्षा हुई है, लेकिन साधुओं के साधुपन को निभाना समाज की जिम्मेदारी है। आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि आप इनकी मर्यादा की रक्षा करते हुए आप इनकी सेवा करें, आप इनकी भक्ति करें, इनकी चर्या क्रिया में सहभागी बने, इनका विनय करें। निश्चित ही गुणायतन परिसर में संपन्न यह ऐतिहासिक क्षण जहां हर ओर त्याग की पराकाष्ठा थी और वहीं दूसरी ओर समाज की स्वीकृति और आशीर्वाद का संगम भी। यह दीक्षा सिर्फ 3 आत्माओं का परिवर्तन नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई। जन फोकस के लिए मधुबन, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।